सरदार, यह मानव गलती से हमारी सीमा में घुस गया है, अब क्या करें? तुम ठीक समय पर आए हो। रात थोड़ी गहरी होने पर अचानक एक आदमी राज फेरी ट्यून्स। ये है रामपुर। इस गांव की सुंदरता देखकर किसी का भी मन प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन यह गांव जितना सुंदर है, गांव के लोग ठीक उसके विपरीत हैं। इस गांव में किसी के मन में कोई दया माया नहीं है। जिसे भी कमजोर पाते हैं उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। इस गांव का ही एक लड़का है आदित्य। बचपन में वह अपने माता पिता को खो चुका है और उसने बहुत मुश्किल से सबकी ठोकरें खाकर और धक्के सहकर जीवन बिताया है। और आदित्य अनाथ है, इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति आदित्य को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एक दिन गांव का धूर्त बलवंत काका आदित्य के घर का जाली दस्तावेज तैयार करता है। वह गांव वालों को कुछ पैसे देकर आदित्य के घर के सामने आता है। आदित्य, ओ आदित्य, बाहर निकल घर से, अभी निकल, बोल रहा हूँ। क्या हुआ? आप सब मेरे घर पर क्यों आए हैं? तेरा घर मतलब? तू तो कल पैसे लेकर अपना घर मेरे नाम लिख चुका है। ये सब क्या कह रहे हैं? मैं क्यों अपना घर आपको बेचूंगा? घर बेचकर अब क्या नौटंकी कर रहा है? अगर घर बेचा नहीं तो बलवंत काका को इस घर का दस्तावेज कहाँ से मिला? दस्तावेज? मेरे घर का दस्तावेज तो मेरे पास है। देखो तुम सब, इसे बेवकूफ कहते हो। ये तो गांव में सबसे ज्यादा चालाक है, नहीं तो कोई जमीन बेचकर नकली दस्तावेज बनाकर रखता है क्या? मेरा दस्तावेज नकली क्यों होगा? आप लोगों ने शायद जाली दस्तावेज बनवाया है। मैंने सुना है कमल का घर भी आप लोगों ने इसी तरह कब्जा कर लिया था। सुना तुमने? क्या कह रहा है सब? मैंने कमल का घर जबरदस्ती कब्जा कर लिया? सुन आदित्य, ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कमल ने जमीन बेची थी, तभी उसे घर से निकाला गया था। अब तूने घर बेचा है तो तुझे भी घर छोड़ना पड़ेगा। कमल की तरह मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं तो सब अच्छे से जानता हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हारे इस अन्याय की सजा एक दिन सबको मिलेगी। हाँ, वह बाद में देखा जाएगा। अब घर छोड़कर चला जा, नहीं तो कमल की तरह तुझे भी पीटकर घर से बाहर निकालेंगे। हाँ, जा रहा हूँ। तुम जैसे बुरे लोगों के साथ रहने से तो मर जाना ज्यादा अच्छा है। आदित्य का अपना कोई नहीं था, इसीलिए गांव के सभी लोग बलवंत से कुछ पैसे लेकर आदित्य को घर से बाहर कर देते हैं। इसके बाद आदित्य दूसरे गांव में जाकर अपनी शरण तलाशने लगता है, लेकिन कहीं भी कोई आश्रय न पाकर अंत में वह मरने के लिए एक पेड़ पर रस्सी बांधने लगता है। तभी एक बुजुर्ग महिला वहां आती है और आदित्य को रस्सी बांधते हुए देख लेती है। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? और क्या करूंगा? मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, इसलिए गांव के सभी लोगों ने मिलकर मुझे अन्याय से घर से निकाल दिया है। अब मेरे पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए आत्महत्या करने के लिए इस पेड़ पर रस्सी बांध रहा हूं। तुम ये क्या करने की सोच रहे हो बेटा? आत्महत्या तो कायर लोग करते हैं। क्या तुम कायर हो? अगर तुम कायर बनकर मरना चाहते हो तो वही करो, नहीं तो नीचे उतरकर मुझसे बात करो बेटा। नहीं, मैं कायर बनकर मरना नहीं चाहता। आ रहा हूं, अभी नीचे उतरता हूं। तो बताइए, अब मैं क्या करूं? बताइए। क्या करोगे? मतलब या तो तुम्हें अपना बदला लेना होगा या फिर सबकी गलती को सामने लाना होगा। लेकिन मैं तो अकेला हूं, वैसे ही मैं उन लोगों से लड़कर जीत नहीं पाऊंगा। इसके अलावा वह मेरी बात पर विश्वास भी नहीं करेंगे। तो तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, या तो तुम्हें कोई ऐसा दोस्त बनाना होगा जो तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दे, या फिर तुम्हें अपने अपनों को ढूंढना होगा। मेरा तो अपना कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं किसे ढूंढूं? तो तुम दोस्त बनाओ जो तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारा साथ दे। लेकिन मुझे वह दोस्त कहाँ मिलेगा? इन गांवों के लोग तो सभी स्वार्थी हैं। तो कहीं और चले जाओ, देखना कोई न कोई जरूर मिल जाएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, तो मैं वही करूंगा। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब मैं अपना अधिकार लेकर रहूंगा। हाँ, तुम्हें यही करना होगा। जाओ बेटा, अब तुम निकलो यहां से, जाओ। आदित्य वहां से चल देता है। वह देखो, उन पहाड़ों के बीच रोशनी दिख रही है। जरूर वहां कोई बस्ती होगी। जाता हूं, वहीं जाता हूं। आज की रात वहीं गुजारनी पड़ेगी।
यह क्या, मैं कहाँ आ गया? यह तो राक्षसों का इलाका है। अगर अचानक किसी राक्षस ने मुझे देख लिया तो जान नहीं बचेगी। पहले यहाँ से भागता हूँ पहले। तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारी सीमा में घुस आया? मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अनजाने में यहाँ आ गया हूँ। मैं अभी चला जाता हूँ। मुझे माफ कर दो तुम लोग। माफ कर देंगे? ठीक है, पहले हमारे सरदार के पास चल, फिर तुझे माफ कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सरदार के पास नहीं जाना चाहता। मुझे यहाँ से छोड़ दो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा यहाँ से। डर मत, हम किसी का कोई नुकसान नहीं करते, तेरा भी कोई नुकसान नहीं होगा। अब चल मेरे साथ। राक्षस आदित्य को अपने सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार, यह मानव गलती से हमारी सीमा में घुस गया है, अब क्या करें? मेरी गलती हो गई। मैं बहुत दूर से रोशनी देखकर शरण लेने के लिए यहाँ आया था। मैं नहीं जानता था कि यह आपका इलाका है। मुझे जाने दीजिए। शरण लेने आया था, लेकिन क्यों? और अब तुझे छोड़ दे तो कहां जाएगा? नहीं जानता कहाँ जाऊंगा। जो अपना आश्रय था वह ग्रामवासियों ने अन्याय से कब्जा कर लिया है। अब दोनों आंखें जिधर ले जाएंगी मैं उधर ही चला जाऊंगा। तुझे तेरे घर से अन्याय से निकाल दिया गया। ठीक है, अगर तू चाहे तो यहां रह सकता है। हम देखने में राक्षस जरूर हैं, लेकिन हम किसी का कोई नुकसान नहीं करते। हम सिर्फ इन पहाड़ों की पहरेदारी करते हैं। यहां रहेगा तो तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे दोस्त ढूंढना है। दोस्त ढूंढना है? क्यों? दोस्त का क्या करेगा? मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, इसलिए ग्रामवासियों ने मुझे निकाल दिया है। मैं किसी ऐसे से दोस्ती करना चाहता हूं जो मुझे मेरा अधिकार वापस दिलाए। ठीक है, तू हमारे यहां कुछ दिन रह। अगर तू हमें अच्छा लगा तो हम ही तेरे दोस्त बन जाएंगे और तेरा न्याय संगत अधिकार वापस दिलाएंगे। सच में आप सब मेरे दोस्त बनेंगे? हाँ, सच में हम तेरे दोस्त बनेंगे। ए, तू इसे ले जा और इसके रहने खाने का इंतजाम कर दे। जा, इसे ले जा। ठीक है सरदार। आदित्य, यहां रहने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? क्या कहूं, मैं तो गांव में सबकी ठोकरें खाकर बड़ा हुआ हूं। यहाँ तो आप सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ रहने में तकलीफ क्यों होगी? इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे सभी राक्षस आदित्य के दोस्त बन जाते हैं। उधर गांव में अचानक से भयंकर घटनाएं घटने लगती हैं। हर रात गांव में किसी न किसी के घर से छोटे बच्चे गायब होना शुरू हो जाते हैं। सुबह होते ही ग्रामवासियों का चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। हाय हाय, यह क्या सर्वनाश हुआ? मेरे बेटे को उठा ले गए रे। क्या हुआ नकुल, तेरी पत्नी ऐसे क्यों रो रही है? काका, आज रात कोई मेरे बेटे को उठा ले गया है। बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। मेरा सोना बेटा। और कौन उठा ले जाएगा? जरूर यह उसी आदित्य का काम है। मुझे लगता है आदित्य ने ही ऐसा किया है। लेकिन आदित्य ऐसा क्यों करेगा? इसके अलावा आदित्य तो बहुत पहले ही ये गांव छोड़कर चला गया है। चला गया तो क्या हुआ? वह तो चाहता था कि घर बेचकर भी अपने घर में ही रहे, लेकिन हमने उसे रहने नहीं दिया। जरूर उसी गुस्से में आदित्य ने ऐसा किया है। जिसने भी यह किया हो, आप जल्दी से बच्चों को ढूंढने का इंतजाम करो। कैसे करूं? उससे पहले तो उसे पकड़ना होगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे कहाँ हैं? सुनो, आज से सब मिलकर गांव की पहरेदारी करेंगे। जब वह फिर किसी को पकड़ने आएगा तब उसे पकड़कर इन बच्चों का पता लगाना होगा। ठीक है, आज से हम सब मिलकर गांव की पहरेदारी करेंगे और वह आदित्य आया नहीं कि हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ, वही करो। अब मैं चलता हूँ। हो मेरे सोना बेटे। रात होने पर गांव के नौजवान पहरेदारी शुरू कर देते हैं। रात थोड़ी गहरी होने पर अचानक एक आदमी, राजेश, देखता है कि एक अजनबी जादूगर बलवंत के घर से उसकी पोती को लेकर जा रहा है। यह क्या? यह तो आदित्य नहीं है। देखने में तो कोई तांत्रिक जादूगर लग रहा है। मुझे देखना होगा कि वह जादूगर बच्चों को लेकर कहां जाता है। मुझे देखना होगा। इसका मतलब यह तांत्रिक जादूगर बच्चों को पकड़कर इस खंडहर महल में रख रहा है। नहीं, मुझे देखना होगा कि जादूगर बच्चों के साथ क्या कर रहा है। यह क्या?
यहाँ तो एक विशालकाय राक्षस खड़ा है। ए राक्षस, अच्छे से पहरा देना, अंदर कोई घुसकर वापस नहीं जा पाए। चिंता मत करिए मालिक, यहां आकर कोई वापस नहीं जा सकता। आप बेफिक्र होकर अंदर जाइए। हां, जा रहा हूं। अगली पूर्णिमा आने से पहले 5 और बच्चे जैसे भी हो इकट्ठे करने ही होंगे। तब तक तू इनकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। हाँ, मेरे सामने खड़े होने की किसी में हिम्मत है क्या? वैसे भी मेरे पेट में बहुत भूख है, जो आएगा उसे ही खा जाऊंगा। ओ बाबा, चलता हूँ। पहले गांव वालों को यह भयानक खबर देता हूँ। चलता हूँ। वह आदमी राजेश दौड़कर गांव में जाता है और सबको सारी बात बताता है। ये क्या कह रहा है? जादूगर तांत्रिक मेरी पोती को पकड़ कर ले गया है। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ सब सच कह रहा हूँ। एक तांत्रिक जादूगर सभी लड़के लड़कियों को लेकर उस पुराने जमींदार महल में कैद करके रखा है और वहां उसने अपने पाले हुए राक्षस को पहरे पर खड़ा कर रखा है। अगर हम में से कोई वहां गया तो वह राक्षस हम सबको खा जाएगा। जादूगर अगली पूर्णिमा पर सभी बच्चों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाएगा। ये सब तुम्हारे पापों के कारण हुआ है। जिस दिन आदित्य जा रहा था उसने क्या कहा था, तुम्हें याद नहीं है? तुम लोगों ने आदित्य जैसे और कितने ही लोगों को अन्याय से इस गांव से निकाला है, जिसके कारण आज सब पर ऐसा अन्याय हो रहा है। हाँ, सही कह रहा है। यह सब हमारे पाप का फल है। थोड़े से पैसों के लिए हमने गांव के सभी अनाथ असहाय लोगों को भगा दिया, जिसके कारण हमें यह फल भोगना पड़ रहा है। सारी गलती इस बलवंत काका की है। तुम सब मुझे माफ कर दो, मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा। इसके अलावा उस जादूगर ने मेरी पोती को भी उठा लिया है। हमने तो सबके साथ अन्याय किया है। अब सोचो, बच्चों को उस जादूगर के हाथों से कैसे बचाओगे? और सोचकर क्या करें, हम तो उस राक्षस के सामने जा नहीं सकते। तभी आदित्य और उसके राक्षस दोस्त वहां आ पहुंचते हैं। यह क्या, एक समस्या पर दूसरी समस्या। आदित्य तो असली राक्षसों को लेकर आया है। अब इसके हाथों से हम कैसे बचेंगे? वाह, अच्छा हुआ गांव वाले सब यही हैं। अब सबको एक साथ सजा दी जा सकती है। नहीं, हमारा कुछ मत करो। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, वह गलती हमें समझ आ गई है। आदित्य, हमें हमारी गलती समझ आ गई है। मैं अब किसी का घर कब्जा नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसे सभी लोगों को ढूंढकर वापस गांव में लाऊंगा। फिर भी इस बुरे समय में किसी का कुछ मत करना। सबका बुरा समय मतलब? हाँ, सबका बुरा समय, क्योंकि एक जादूगर हमारे बच्चों को उठा ले गया है उस पुराने महल में, और वहाँ एक राक्षस को पहरे पर रखा है। अगली पूर्णिमा पर सभी बच्चों की बलि देगा वह जादूगर। क्या जादूगर की इतनी हिम्मत कि वह निर्दोष बच्चों को उठा ले गया? आदित्य, तुम बोलो, अब क्या करें? बच्चों को बचाई या गांव वालों को सजा दें? नहीं नहीं, गांव वालों को सजा नहीं देनी होगी। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई है। अब चलो, जल्दी से बच्चों को बचाना होगा। ठीक है, चलो। आदित्य और उसके राक्षस दोस्त गांव वालों के साथ उस महल की ओर बढ़ते हैं। दुष्ट राक्षस, जादूगर ने बच्चों को कहां रखा है? जल्दी से बच्चों को लेकर आने को बोल। तुम ठीक समय पर आए हो। अब मुझे बहुत भूख लगी है। अब तुम सबको खाकर मैं अपनी पेट की भूख मिटाऊंगा। तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, उस जादूगर और बच्चों को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो आज तुझे मरना होगा। तू साधारण मानव होकर मुझे मारेगा? अरे, दम है तो खुद को मेरे हाथों से बचाकर दिखा। अरे बाबा, यह राक्षस कहां से आया? वह कोई राक्षस नहीं है, वह मेरा दोस्त है। वह तेरी यमराज है। ए दुष्ट राक्षस, जल्दी से जादूगर को बुला, नहीं तो अभी तुझे तेरे पापों की सजा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा कुछ मत करो। मैं तो जादूगर का बंधुआ गुलाम हूं। उसी जादूगर के कहने पर सब करता हूं। मैं अभी जादूगर को बुलाता हूं। मालिक, बाहर आइए मालिक। यह क्या, पहाड़ी राक्षस मेरे हाथों गुलाम बनने आए हो? बस ये पूर्णिमा की रात गुजर जाने दो, फिर मैं सभी राक्षसों को अपना गुलाम बनाऊंगा। जादूगर, तुझे और मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो।
मुझे छोड़ दो, कह रहा हूं, छोड़ दो ना। अब मुझे माफ कर दो। अब मुझे किसी का आदेश नहीं मानना पड़ेगा। मैं अपने राज्य में चला जाऊंगा। ए दुष्ट राक्षस, तुझे माफ कर दिया, जा अभी चला जा। तुम्हें बहुत धन्यवाद दोस्त, हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। हाँ हाँ, तुम्हें बहुत धन्यवाद। और हमें हमारी गलती समझ आ गई है। अब से हम सब मिलकर रहेंगे, सब एक दूसरे की मदद करेंगे। तो विदा लेते हैं मेरे दोस्त। गांव वालों को अपनी गलती समझ आ जाती है। इसके बाद से वे सब मिलजुल कर सुख शांति से रहने लगते हैं।